हेलो स्टूडेंट, शिव शॉर्ट हैंड क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको इंग्लिश स्टेनोग्राफी का थर्ड चैप्टर यानी पहले हमने आपको स्ट्रोक बताएं पहले वीडियो में, दूसरा वीडियो हमने दिया उसमें आपको जॉइंट स्ट्रोक बताया, व्यंजनों को स्ट्रोक को जोड़ना सिखाया। अब आज तीसरे में आपको वॉवेल्स बताएंगे। तो वॉवेल्स बता देंगे तो फिर आपको सब कुछ लिखना आ जाएगा। ठीक है, तो आप अपनी कॉपी पेंसिल निकाल लीजिए बिल्कुल वैसे ही। अब ये कॉपी है, कॉपी की लाइनें बनी हैं। हमने उस दिन सिखाया था कोई स्ट्रोक लिखते समय पहला प्रैक्टिस भी कराया था, तब भी कहा था कोई स्ट्रोक लाइन को टच ना करे, तो उसको फर्स्ट प्लेस कहते हैं। फिर हमने दूसरे वीडियो में सिखाया आपको जॉइंट स्ट्रोक में बताया तो कि पहला लाइन को टच ना करे, अगला कहेंगे। तो ये लाइन को टच नहीं किया तो फर्स्ट प्लेस पर हुआ, लाइन को टच किया सेकंड और लाइन को क्रॉस किया तो थर्ड। जैसे हमने कहा आर को फर्स्ट लिखो तो आप ही लिखोगे, किसी चीज़ की कुर्सी बता रहे हैं अभी आपको समझना है। सेकंड बोलेंगे थर्ड, ये लाइन को टच, थर्ड बोलेंगे लाइन को क्रॉस। हमने कहा के को फर्स्ट लिखे तो आप ऐसे लिखो, के सेकंड लाइन को टच, के थर्ड लाइन को क्रॉस। हमने कहा डब्लू को फर्स्ट लिखे तो आप ये लिखोगे, सेकंड लाइन टच, थर्ड लाइन को क्रॉस। यानी हमने कुर्सी बता दिया है, किसी चीज़ को हमने कहा है फर्स्ट वाले आएंगे तो इनको यहाँ बैठाना है, सेकंड वाले को यहाँ बैठाना, थर्ड वाले को यहाँ बैठाना। तो ये कोई चीज़ समझना नहीं, इसको याद रखना है, प्लेस है भाई। कुर्सी आप रखोगे तो आपको याद रहेगी ना, ये फर्स्ट वाले कुर्सी सेकंड वाले के, थर्ड वाले की। ठीक, तो अभी आप याद रखिए, ये एम को फर्स्ट ऐसे लिखोगे, सेकंड ऐसे लिखोगे, थर्ड लाइन को क्रॉस। एल फर्स्ट ऐसे, सेकंड ऐसे, थर्ड ऐसे। एफ बनाया फर्स्ट ऐसे, सेकंड ऐसे, थर्ड ऐसे। ये वाला आर बनाया फर्स्ट सेकंड थर्ड। ये एच बनाया फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट लाइन को टच नहीं, सेकंड लाइन टच, थर्ड को लाइन को क्रॉस। थर्ड बनाने का मतलब लाइन को क्रॉस। अभी आप समझेंगे आप। ये तो आपके कॉपी के 3 प्लेस हुए। इसी तरह हर स्ट्रोक के, हर व्यंजन के, हर कॉन्सोनेंट के 3 प्लेस। जैसे के है, इसके 3 भाग करने हैं, तो जहाँ से स्टार्टिंग हो फर्स्ट, बीच का सेकंड, लास्ट का थर्ड। जैसे आर है, अब आर ये स्टार्ट यहाँ से किया तो ये फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। ये वाला सी एच फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। एम फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। सीधी सी बात, जहाँ से स्टार्ट फर्स्ट, बीच का सेकंड, लास्ट का थर्ड। 3 भाग करने किसी चीज़ के, तो शुरुआत फर्स्ट, बीच का सेकंड, लास्ट का थर्ड। समझते जाना आप। अब ये हमने आपको बताया फर्स्ट प्लेस, लाइन को टच किया सेकंड, लाइन को क्रॉस कर दिया तो थर्ड। ये 3 प्लेस बताए हैं। अभी देखते जाइएगा। फर्स्ट प्लेस पर हमारा आएगा जो आ और आ। एक और आएगा, ये भी लिख दे रहे हैं, आए और ये आ। अभी देखिएगा हिंदी क्यों लिख रहे हैं, हिंदी लिखना मजबूरी है, हिंदी लिखना हमें साउंड लिखना पड़ेगा। तो अभी आपको समझ। अब देखिए फिर सेकंड प्लेस पर आएगा हमारा आ, ओ, ए। एक ही चीज़ है दोनों, अभी लिखना बताएंगे तब। थर्ड प्लेस पर आएगा ऊ, ई, ई। आ को हम डिनोट करेंगे हल्का डैश, आ को हम डार्क डैश, ए को हम हल्का पॉइंट, आ को हम डार्क पॉइंट। आ को हम हल्का डैश, ओ को हम डार्क डैश, ए को हल्का पॉइंट, ए को डार्क पॉइंट। ऊ को हल्का डैश, ऊ को डार्क डैश, ई को हल्का पॉइंट, ई को डार्क पॉइंट। अब देखना आ, इसके लिए हम एक चीज़ आपको लिख दें, यू का साउंड आएगा तब। जैसे टप, रप, कप, सन, अभी उस सीखना बता रहे हैं आपको। ये हमने इसलिए यहाँ स्पेलिंग्स हमें कोई लेना देना नहीं। स्पेलिंग अगर आ जाएंगे तो हम नहीं लिख पाएंगे इस चीज़ को। अभी आप समझिएगा, जैसे कुछ भी लिखना हमें, सपोज आ वाला जैसे लिखना है, कहीं कहीं पे आप स्पेलिंग नहीं, जैसे पाड, POUGHT नहीं, हमें नहीं मतलब उससे हमने लिखा पाड, कभी ऐसे भी आएगा, कभी ऐसे आएगा। स्पेलिंग जैसे बाट, BOUGH और T, बाट।
तो यहाँ पे बॉट क्या आ रहा, बॉट। इसका साउंड आप अपने दिमाग में बनाएंगे ये, जब ये हम इस चीज़ को ये बना लेंगे तभी हम आप इसको लिख पाएंगे। तो इसको बिल्कुल ध्यान रखना है, हमें इससे नहीं मतलब है। अब जैसे हमने लिखा पहले आपको से, ये कोई पढ़ता है दी, कोई पढ़ता है दा, तो फिर हम कंफ्यूज रहेंगे, दी बोला दा बोला, वो हमें लेना है। हमें क्या पढ़ना, हम दी पढ़ते हैं तो दी लिखेंगे, दा पढ़ते हैं तो दा लिखेंगे। स्पेलिंग से नहीं मतलब, स्पेलिंग तो वही है, कोई दी पढ़ता कोई दा पढ़ता है। अब ये हमने बाट पढ़ा या बाट, ये हम जब ये साउंड बना ले जाएंगे, हिंदी साउंड बना ले जाएंगे, तभी आप इसको ये शॉर्ट हैंड में आप स्टेनोग्राफी में इसको लिख पाएंगे। तो आप इसीलिए हमने कहीं भी स्पेलिंग का कुछ नहीं किया है। अब जैसे हमें लिखना, मान लो यही लिखना बाट, अब हमने इसको दिमाग बना लिया है बाट, तो हमने कहा था बाट, तो बाट में क्या क्या स्ट्रोक बनेगा यहाँ से नहीं देखेंगे। अभी यहाँ सोचोगे ए भी बना, जी बना, टी बना, जी एच कहाँ गया, हमें सीधे बाट में हमारे साउंड में क्या आ रहा, बा और टा, तभी ये हमने सिखाया आपको। अगर इससे हम प्रयास कराएंगे तो कतई नहीं समझा पाएंगे, आपको ना ही समझ में आने वाला है। इसलिए आप बाट में बा और टा दो स्ट्रोक आए हैं, पहले तो ये ध्यान रखना है। जैसे अब इसको हम पैड में पढ़ेंगे, अगर पाड लिखना तब भी पढ़ेंगे, पाड लिखना, पाड POD हो गया, पाड हो गया। अब ये SUN सन भी होगा, कहेंगे सुन लिखो तब भी यही लिखेंगे आप, सन SON भी होता है सन, ठीक है। तो हमें स्पेलिंग से कोई मतलब नहीं, हम बार बार आपको बता रहे हैं कि सिर्फ आपको साउंड से मतलब, जो हम बोलेंगे। हमने कहा आपको बाट, क्योंकि आपको सुन के लिखना, बाट लिखना है, तो बाट में बा और टा बनेगा। अब हमें बा और टा बनाना, हमने अपने दिमाग बना लिया कि हमें बा बनाना है, ये डार्क एक बार में डार्क करना है आपको, और ये टा बनाना है। अब इसके लिए जो हम आपको सिखाएंगे मेन चीज़, आप सबसे पहले हमारे, जैसे हमने कहा था अभी जब स्ट्रोक जॉइंट इसको स्ट्रोक सिखाया, पहला लाइन टच नहीं। अब यहाँ पे पहले पे कौन सा वॉवेल है, बा पे कौन सा वॉवेल है, आ, बा, तो बा हमारा कहाँ बैठेगा, फर्स्ट प्लेस पर। भाई आपके पास कई लोग आए, जो पहले आया उसको देखेंगे आप किस कुर्सी का है, यही तो है। तो यहाँ पे बाट में पहले बा आए हैं, उन पे क्या लगे हैं, आ, तो बा कहाँ बैठेंगे, फर्स्ट प्लेस पर। फर्स्ट का मतलब ये बीचों बीच बा बन गए। अब इसके बाद टा आए हैं, तो अब बा को डार्क थोड़ा बनाना है, टा बन गया। भाई पहले आया कोई, भाई कई लोग आए आपके यहाँ, तो पहले जो आएगा उसको हम देखेंगे वो किस कुर्सी का है, किस प्लेस का है। तो बा हमारे आए हैं पहले, तो बा हमारे बा पे, अब कुर्सी कैसे पता चलेगी उनकी पोजीशन आपके वॉवेल से पता चलेगी। भाई कई लोग आए, आपकी पोजीशन कैसे पता चले, किसी का आदमी कुछ नौकरी से होता, आप लोग नौकरी से पोजीशन पता करते हैं, तो नौकरी यहाँ पे हम वॉवेल से कह रहे हैं, वॉवेल से पोजीशन है, तो वॉवेल से पोजीशन, तो बा पे आ लगाना है, तो बा हमारा कहाँ बैठेगा, फर्स्ट पे। यानी बा पे आ लगे हैं तो बा को सबसे पहले हम फर्स्ट पे बैठा लिए। अब उसके बाद टा आ गए हैं, उसके बाद पहले आप कोई आया वो बैठा, उसकी कुर्सी सीधे कुर्सी जुड़ती चली जाती है, पेंसिल नहीं उठेगी। फिर अब जिसको जो देना है बाट, तो बा पे क्या देना हमें, आ देना। आ क्या है, डार्क डैश है, किस प्लेस का है, फर्स्ट प्लेस पर है, फर्स्ट प्लेस पे है, और डार्क डैश है ना। भाई ये देखिए इसका ए है, आप पहचानिए इसका ए है। अगर हम कहें इसका, तो 1 2 3 इसका हल्का बिंदी है, इसका पूछें तो 1 2 3 4 डार्क बिंदी है, डार्क पॉइंट है। तो ये बा पे आ लगाना। अब यहीं पे आ लगाना है, और बा के बाद आए हैं, इसको एक चीज़ और किया करिए, स्पेलिंग नहीं बता, हम बार बार बता, इसको हम ऐसे लिखेंगे, अपने दिमाग में हम लिख लेंगे बा, पहले बा, फिर आ, फिर ये टा। अब बा देख नहीं रहा हो, अब बा पे आ लगाना है, फर्स्ट प्लेस यहीं लगाना है, और बा के बाद आए हैं, तो बाद में हैं तो राइट,
ये चीज़ आपको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। यहाँ पर लिख दे रहे हैं ए आफ्टर वॉवेल, यानी आफ्टर वॉवेल, आफ्टर वॉवेल्स बाद में मात्राएं आएंगी या बाद में मात्रा आएगी तो हम राइट बढ़ेंगे या नीचे बढ़ेंगे। कोई चीज़ बाद में आएगी तो राइट बढ़ेंगे या नीचे बढ़ेंगे, यानी राइट या बिलो, राइट या बिलो, दाएं या नीचे। क्यों भाई, एक लिखा हमने, एक के बाद दो कहाँ लिखोगे आप, राइट लिखोगे या बिलो में लिखोगे, यही तो होता तरीका। अब यहाँ पे राइट गए भाई, ये बा बनाया, फर्स्ट बा है डार्क है और यहीं लगा दिया हमने। अब हमने कहा था आफ्टर वॉवेल यानी बाद में वॉवेल, बाद में वॉवेल, बा के बाद आया है, हम राइट भी पढ़ सकते हैं, बिलो, यहाँ पे राइट बढ़े। क्यों, अगर हम बिलो आना चाहें सपोज तो ये सेकंड पे आ जाएंगे, ये बिलो आए तो थर्ड पे, यानी बाद में वॉवेल आएगा राइट या बिलो, दाएं या नीचे बढ़ेंगे। अब दाएं इसलिए नहीं बढ़े, दाएं बढ़े क्योंकि यहीं पर अगर नीचे बढ़ते तो सेकंड हो जाए। जैसे का पे लिखना, मान लो का पे आके वॉवेल लगाना है, ये का बनाया, के बनाया, का बोल रहे हैं इसलिए का लिखना, हमें आ वॉवेल लगाना, आ मान लो यही वाला है या ये वाला जो भी मान लीजिए, हमने मान लिया है, ये हल्का डैश फर्स्ट यहीं फर्स्ट पे लगाना है। अब का के बाद आ लगाना है, राइट बढ़े या बेलो, अब यहीं खड़े हैं, राइट बढ़े या बेलो, हम बेलो बढ़ेंगे, राइट बढ़ते तो सेकंड हो जाता। ये बात समझना, जब स्ट्रोक राइट जा रहा हो तो वॉवेल नीचे, जब स्ट्रोक नीचे आ रहा हो तो वॉवेल राइट। ठीक, ये अपनी तरफ से नहीं बता दे, इसको समझना। अब ये प्रूव करना हमें, मान लो सेकंड प्लेस पे लगाना होता, सेकंड ये था, अब हम राइट बढ़ते, अगर राइट ना जाके हमने कहा बिलो में बजा जाओ तो बिलो में और नीचे आ जाते, तो हम क्या पढ़ते, फर्स्ट पे करते, थर्ड पे बोल देते, आप थर्ड पे है। अब बाट, अब जैसे और तमाम आता है, जैसे मेन लिखना है, कुछ भी लिखना, कुछ भी, जैसे मेन, MEN, इसको क्या पढ़ा, मेन, इसको क्या पढ़ा, हिंदी लिखना पहले तभी सीख पाएंगे। ये मेन, ये क्या पढ़ा हमने, और एक ये होता है, हाँ यहाँ हिंदी लिखना था। अब इतने वर्ड में आपको 100% समझ में आ जाना चाहिए। और जैसे पेन, अब देखिए हिंदी लिख दे रहे हैं, ये दोनों एक है, ये तो मान लो अलग है, इसको तो क्लियर कर ले जाएंगे। अब इन दोनों में देखिए मेन और मेन, तो हमने आपको पहले कहा आप साउंड से, मेन, मेन पे क्या आया है, ए, मेन, हमने हल्का बोला, एक बोला मेन, यहाँ पे हमने डार्क बोला, तो यानी साउंड हमने दबा के बोला। जब डार्क बोला तो डार्क बोलेंगे तो डार्क दबेगी पेंसिल तो डार्क हो जाएगा, यानी वॉवेल डार्क वाला आएगा। तो ये मेन लाइट वाला वॉवेल आएगा, तो यह यही चीज़ दोनों एक है, लेकिन ये लाइट वाला, ये मेन तो ये डार्क वाला, ये मैन ए आ गया है तो ये ए वाला, ये हल्का बिंदी वाला, इस तरह से। अब जैसे हमें लिखना मेन, तो मेन को हम पहले हमने कहा था हिंदी आप अलग अलग, माँ ऐसे लिखेंगे। अब मेन आया है तो माँ, हमारा माँ पे क्या लगा है, ए, इसको आप साउंड्स बचा, मेन लिखना, मेन लिखना, तो मेन लिख रहे हैं तो ये वाला लाइट वाला आया है, यानी किस प्लेस पर है, सेकेंड प्लेस पर। तो सबसे पहले जो एम आया है यानी माँ, जो माँ आया, एम आया, वो कहाँ बनेगा, वो सेकेंड प्लेस, सेकेंड मतलब लाइन को टच। अब एम बन गया, अब यहीं से पेंसिल नहीं उठेगी, एन अब एन कहीं जाए उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अब पेंसिल उठी, अब हमें वॉवेल लगा, माँ पे ए लगाना है, ए
मेन लिखना है तो हल्का पॉइंट वाला ढूंढेंगे, हल्का पॉइंट किस प्लेस, सेकंड प्लेस, एम के बाद है और एम का सेकंड, फर्स्ट सेकंड, ये तो सेकंड, एम के बाद है, बाद वॉवेल, आफ्टर वॉवेल राइट या बेलो, यही लगाना। अब हम राइट बढ़ें या बेलो, तो यहाँ बेलो बढ़ेंगे, राइट बढ़ते तो क्या हो जाता हमारा थर्ड मेन। मेन लिखना है तो ये भी यही चीज़ है, इसके संधिविच्छेद आपको जो अलग अलग करेंगे यही आएगा, बस यही आप ऐसे लिखा, यही बिल्कुल यही लिखेंगे, बस एक जब डार्क बोलेंगे तो यही बिंदी आपकी डार्क हो जाएगी। तो मेन के लिए आपका मैं पे कौन सा है, आई आया हमारा सेकेंड प्लेस का, तो एम हमारा, सॉरी गलत बोलिए, सेकेंड नहीं फर्स्ट प्लेस, गलत बोल दिया, क्या आया है फर्स्ट प्लेस। तो फर्स्ट मतलब हमारा एम बीचों बीच, एन कहीं जाए, फर्स्ट बना तो वॉवेल भी फर्स्ट प्लेस लगेगा, हल्का पॉइंट, एम का फर्स्ट प्लेस है तो कहाँ लगेगी, नीचे, ये वॉवेल यहाँ पे, ये हो गया मैन। अगर किसी का नाम मान होता, मान लो मान सिंह आता, मान आता है, हमारा मान सम्मान ऐसे मान आता, तो बिल्कुल यही एम फर्स्ट पे मान, तो ये माँ आ ना मान, ये माँ है, माँ आना मान, तो माँ हमारा बीचों बीच, एन कहीं जाए, माँ पे आ लगाना, हल्का डैश लगाना है फर्स्ट प्लेस पर, तो माँ का मान, ठीक। और अब देखिए जैसे ये वाला आता है, सेकंड वाले में जैसे टप आ जाए, टप हमें स्पेलिंग्स कोई मतलब नहीं, टप, सन आ जाए, ए भी होता है सन, तो हमने ये वाला को पहचान देना, जैसे सन, रन, मन, टन, चन, ऐसे साउंड आ जाएं, ऐसे हिंदी साउंड ऐसे आ जाए, सन, रन, स्पेलिंग्स कोई मतलब नहीं है, मन, तो समझ लो इनके बीच में कौन सा वावेल है, यू वाला वावेल है, स्पेलिंग्स कोई मतलब नहीं, कहीं सन ए भी है, इसलिए हमने साफ हिंदी साउंड लिखाया, हर जगह बार बार गए हिंदी साउंड हमने जो साउंड हमारी बेसिक साउंड है जो हम बराबर बोलते हैं, उसके साउंड को हम करेंगे सन। अब हमें सन लिखना है या टप लिखना है, तो टप लिखना है तो टा और पा, टप, तो टा पे कौन सा आया है, यू वाला आया, तो टा कहाँ बनेगा, सेकेंड मतलब लाइन को टच, और यहीं से हमारा पा बन जाएगा। सेकेंड बना तो सेकेंड पे वॉवेल लगेगा, ओ हल्का डैश, यू वाला हल्का डैश, राइट हमने बता दिया, जब स्ट्रोक आपका राइट जा रहा है तो वॉवेल बिलो लगेगा, जब स्ट्रोक नीचे आ रहा है तो वॉवेल राइट में लगेगा, ठीक है, समझ में आया कुछ। अब एक आध थर्ड वाला देख लो, मान लो पुल लिखना है, पुल लिखना है, जैसे पुल है, ये हमने पुल पढ़ा, ये हमने आप पुल पढ़ा। अब देखिए पुल है क्या, बस लाइट डार्क, पुल लिखना है तो पा थर्ड प्लेस पर, पा हमारा कहाँ बनेगा, थर्ड मतलब लाइन को क्रॉस, एल कहीं जाए, अब एल कहीं जाए, अब पा पे ऊ लगाना हमें, पा का थर्ड कहाँ है, पी का थर्ड ये है, ये यहाँ पे लगा दिया थर्ड पे। अब यहाँ पे लगा दिया तो इसका हम थर्ड समझें या इसका फर्स्ट समझें, यहाँ पे कन्फ्यूजन, तो हम फिगर यही बनाएंगे। अब हम कहें यू कहाँ है, यानी ऊ कहाँ है, जैसे हमने लिखा पुल को पा और उल लिखा, हम पा के बाद ऊ कहें या ला के पहले कहें, पा के बाद कहेंगे तो पाप लगाना पड़ेगा, पा पे लगाया थर्ड प्लेस पर तो यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे हमारा इसका थर्ड और इसका फर्स्ट नहीं, तो ये एल के पहले। अब पहले वॉवेल के लिए हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे बिफोर वॉवेल, यानी पहले जब वॉवेल आपका आएगा तो राइट उल्टा क्या हो जाएगा, लेफ्ट या अप, लेफ्ट में लगेगा या अप में लगेगा। अब इसके समझने के पहले एक और देख लीजिए, थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए, ठीक है। अब देखिए, अब जैसे हमें लिखना है एम, ये होता है एम, ये होता है एम,
अब हमें एम लिखना है, एम स्पेलिंग से कोई मतलब नहीं, एम लिखना है, ये वाला आया फर्स्ट प्लेस, यानी एम बनेगा। पहले हमने स्ट्रोक सिखाया व्यंजन कांसोनेंट, पहले कांसोनेंट एम है तो एम फर्स्ट पे बना, फर्स्ट पे ए लगेगा, हल्का पॉइंट लगेगा फर्स्ट प्लेस पर, फर्स्ट पे हल्का पॉइंट लग गया। अब बिफोर वॉवेल है तो लेफ्ट आर अप, यहीं पे हम खड़े हैं, लेफ्ट जाएं अप में जाएं तो ये अप में जाएंगे, यही ध्यान रखना है। लेफ्ट में इसलिए क्योंकि लेफ्ट राइट हमारा स्ट्रोक बना है। क्लियर। फिर देखिए एम, बस सेम यही चीज़, बस एम बोला है, स्पेलिंग कोई एम, एम डार्क वाला आया है सेकंड प्लेस में, तो ये डार्क वाला आ जाएगा सेकंड एम, यानी पहले है तो यहाँ पे लिख दिया है लेफ्ट आर अप। अब जैसे पुल, पुल लिखना हो तो बस यही सेम रहेगा, बस यही आपका डार्क हो जाएगा। यानी थर्ड वाला वॉवेल जो है वो जब थर्ड वाले वॉवेल आए, क्यों थर्ड वाला के ऐसा करते हैं भाई, संधि विच्छेद हम लोगों ने पढ़ा ना बचपन में हिंदी में, तो वही है, यानी जैसे पा के बाद ऊ कहें या ला के पहले कहें। अब थर्ड वाले में क्या है यहाँ कन्फ्यूज, जैसे ये फर्स्ट, इसका ये फर्स्ट है, यहीं इसको जुड़ गए, इसका सेकंड, अब यहाँ पे कोई वॉवेल लगा दिया तो हमें इसका फर्स्ट पे लगाए हैं कि इसके थर्ड पे लगाए, हमें कन्फ्यूजन है, इसलिए हम इसका थर्ड ना कह के इसको हम ब्रेक कर लेते हैं। तो पा के बाद ऊ ना कह के ला के पहले, तो पा के बाद यहाँ लगाते तो इसका थर्ड और इसका फर्स्ट कन्फ्यूजन, इसलिए यहाँ से हटा के हमने यहाँ लगा दिया। ठीक, जैसे फिर एक देख लो, मील लिखना है या मिल लिखना है, मिल कोई स्पेलिंग कोई मतलब नहीं, मिल माइल मिल जो भी हो, हमने मिल बोला है तो मिल डबल एल लिख लो, चाहे मिल लिखना है तो एल, एम के थर्ड प्लेस पर ना लगा के हम एल के पहले थर्ड प्लेस पर, पहले वॉवेल है तो लेफ्ट आर है, तो हम यहाँ पे लेफ्ट में आएंगे, एल ऐसे बना है यानी एल ऊपर गया तो वॉवेल लेफ्ट में जाएगी। ठीक, क्लियर। तो यानी आप अच्छे से बस साउंड पे ध्यान रखना है, आपको साउंड अच्छे से पहचानना है, जो भी बोला जाए सबसे पहले हम उसको ब्रेक कर लेंगे दिमाग में अपने या कॉपी में अलग अलग, उसको हम देखेंगे अलग करके किस प्लेस का, जैसे सन लिखना था एस सा आया, SUN SON भी होता सन, तो सा पे अगर हमने आ आया है सा ना, जब हमने कहा जब भी सा न रन टन आए तो ए वाला आ है, तो ये हमने एस को फर्स्ट से सेकंड प्लेस पे बना दिया, एस को हमने सेकंड प्लेस पे बना दिया, उसके बाद एन आ गया। अब एस पे आ लगाना, यूँ नहीं बोलेंगे आ लगाएंगे, आ बोलेंगे सेकंड प्लेस पर हल्का रेस, एस का सा का सेकंड प्लेस यही है, एस के बाद है वॉवेल, तो बाद वॉवेल हमारा आफ्टर वॉवेल राइट आर बिलो, तो हम यहाँ पे कहाँ गए, ये राइट गए हैं, राइट आर बिलो, तो राइट गए क्यों, क्योंकि स्ट्रोक के नीचे आ रहा है, ये हमें समझना है। एक चीज़ हम आपको लिख दे रहे हैं, कब राइट बढ़ेंगे कब नीचे, तो ये आपकी क्लियर हो जाएगी। अब देखिए फिर हेडिंग डाल दीजिए आफ्टर वॉवेल, आफ्टर वॉवेल, MNK, साफ हिंदी में लिख दे रहे हैं, में वॉवेल आ जाएगा इतने में, बेलो, बेलो में लगती है, बाकी सभी में राइट राइट में, यानी MNK में वॉवेल है तो बेलो में लगेगी, इनको छोड़ के बाकी सभी में राइट, राइट मतलब अपना राइट। देखें अब बिफोर वॉवेल आ गया, बिफोर वॉवेल आया
सेम यही लिख लीजिएगा, जहाँ पे लिखा हमने MNK में बॉबल बेलो है तो वहाँ पे अप लिख लेंगे, अप में लगेगी। और बाकी से राइट लिखा है तो यहाँ पे आप लेफ़्ट लिख देंगे। ठीक, ये याद करने का तरीका देख कर, लेकिन वैसे समझ में यही आ जाएगा कि कहाँ पे आपको पहले, भाई कोई चीज़ है पहले है, जैसे फिर एक बार देख लेते हैं। यहाँ मान लो कुछ भी लिखा है, ऐसे सपोज ऐसे लाइन बनी है, ऐसे इसके पहले एक लाइन खींचनी है तो हम ऐसे खींचेंगे, क्योंकि ऐसे बाद में खींचनी है, ऐसे खींचेंगे। तो यानी पहले है, ऐसे लाइन बनी, मान लो ऐसे ऐसे तिरछा कहीं गया, यहाँ पहले लगाना था इधर, बाद में है तो उधर। और ये ऐसे ऐसे आया है, कैसे में तो पहले है तो ऊपर, बाद में है तो नीचे। ठीक, तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, एक दो बार आराम से समझिएगा, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लीजिए। आपकी किताब में तमाम वर्ड्स बने हैं, उसको करिए, आपको समझ में आ जाएगा सब। ठीक है, ओके, थैंक यू।